नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हेमंत गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के हमारे चैनल पर। और आपके लिए लेके आए हैं हम लोग द हिंदू की वोकैबुलरी। और इसकी खासियत क्या है प्यारे बच्चों कि यदि आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या फिर जीडी या एमटीएस, प्री हो या मेंस, पिछले 20-25 सालों से जो भी वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड जितना भी पूछा गया है वो पूरा द हिंदू के अखबार से आता है, जिसकी हम तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि हम अखबार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा, इसमें हमारी क्या क्या चीजें होंगी, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो मुख्य चीजें जो होंगी वो है, एक तो पूरी ट्रेंडिंग न्यूज डिस्कस की जाएगी कि क्या क्या न्यूज चल रही है, उस पर आधारित आप ग्रामर भी देखेंगे, ठीक है। उस पर आधारित वोकैबुलरी होगी, पूरी रीडिंग, स्किमिंग मतलब एनालिसिस, पूरे अखबार का एडिटोरियल एनालिसिस होगा। तो ठीक है। और याद रखना बेटा, आपको वोकैब याद करने के कुछ शॉर्टकट सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले शब्द से। तो पहला शब्द क्या है? अब्सॉर्बिंग। अब्सॉर्बिंग इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है दिलचस्प। क्या मतलब है इसका बेटा? इसका मतलब है दिलचस्प, यानी कि समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। अब याद करने का तरीका क्या है अब्सॉर्बिंग का? सब शोर, दिलचस्प चीज देखकर सब शोर मचाते हैं। क्या बोला? अब्सॉर्बिंग। कैसे याद करना है? अब शोर या सब शोर, कि दिलचस्प चीज देख के सभी लोग शोर मचाने लग जाते हैं। इसका सिनोनिम है एनग्रोसिंग। एनग्रोसिंग मतलब अट्रैक्टिव। अब याद कैसे करें? ग्रोसरी बताइए क्या होता है आपको? ग्रोसरी मतलब सब्जी भाजी, है ना, दाल मसाले चावल। तो ग्रोसरी से याद कीजिए, ग्रोसरी का सामान हम तभी लेते हैं जब हमें उसमें दिलचस्पी हो, यानी कि खरीदना जरूरी हो। तो चलिए, ये हो गया पहला शब्द। आइए चलते हैं अगले शब्द के पास। अगला शब्द देखो पहले बच्चों, अगला शब्द आपका क्या है? अगला शब्द है आपका अब्यूज, यानी कि किसी को गाली देना या फिर गलत शब्दों का प्रयोग करना या फिर अपशब्द कह के किसी का दिल दुखाना, उसी को बोलते हैं अब्यूज करना, गाली देना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब यूज। अब वो गाली यूज करने लगा है। अब यूज के अब वो गाली देना यूज करना शुरू कर चुका है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब दो टीमें फुटबॉल की खेलती हैं तो वहां भी स्लेजिंग होती है। स्लेजिंग क्या होती है? एक दूसरे को गाली देना, इरिटेट करना, ताकि वो परफॉर्मेंस ना दे पाए। अब इसका सुनाने में बेटा स्कॉर्न करना, यानी कि गाली देना, बुरा भला कहना या अपशब्द को यूज करना। अब स्कॉर्न कैसे याद होगा? सही स्कोर न बनने पर हम टीम को गालियां देते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब भारत की टीम खास तौर से पाकिस्तान के साथ खेले और घटिया रन बनाए तो हम लोग बेटा बाल्टी भर भर के, है ना, अपनी किडनी की आत्मा से मिलकर गालियां देते हैं उसे। तो ये है अब्यूज या फिर स्कॉर्न। आइए बच्चों अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है बिना समय गवाए? तो अगला शब्द प्यारे बच्चों है अबिस्मल। अब अबिस्मल जो है, इसका मतलब है बहुत खराब या बेबुनियाद, यानी कि कोई ऐसी इमारत है जो बेबुनियाद है, या कोई ऐसा बयान है जो बेबुनियाद है, या कोई ऐसा स्टेटमेंट है, नेता कहते हैं, जो झूठ होता है, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। अब इसमें अब इसे याद करने का तरीका क्या है? आइए बच्चों समझते हैं इसको याद कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, अबे ये मॉल, अबिस्मल को कैसे याद करना है? अबे मॉल। कैसे? अबे मॉल, अबिस्मल, अबे मॉल, अबिस्मल। की अबे ये मॉल तो बेबुनियाद है, बेबुनियाद बना है, गवर्नमेंट कभी भी उखाड़ के फेंक सकती है। कैसे याद किया बेटा अबिस्मल को? अबे मॉल, अबे मॉल के अबे ये मॉल तो बेबुनियाद खड़ा है और सरकार, गवर्नमेंट इसे कभी भी उखाड़ के फेंक सकती है। अबिस्मल मतलब बेबुनियाद, जिसका कोई आधार नहीं है। इसका सिनोनिम है प्यारे बच्चों बॉटमलेस, यानी जिसका कोई बेस न हो, बॉटमलेस। ठीक है बेटा। अब आप बेटा ऐसा कीजिए कि आप हर शब्द को किसी स्टेटमेंट, इंटरेस्टिंग डायलॉग से जोड़ दीजिए और साथ में एक तस्वीर जोड़ दीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है प्यारे बच्चों विद्वान, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, समझदार है, उसे हम एरुडाइट कहते हैं। अब ये याद कैसे होगा आइए देखते हैं बेटा, है ना, ये याद कैसे करेंगे आइए इसको समझते हैं। इसको याद कैसे किया मैंने? इरुडाइट को याद करने का तरीका इरूडआइट, इरूडआइट। कैसे? रूड का मतलब क्या होता है? जो बेटा बड़े कड़क होते हैं, बड़े निर्मम होते हैं, रूड होते हैं।
हाईली एजुकेटेड पीपल थोड़े रूड होते हैं। क्या बोला कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो थोड़े से रूड होते हैं। आपकी उनको अपने नॉलेज का थोड़ा घमंड होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि उनको अपनी नॉलेज का घमंड होता है और वो क्या करते हैं, इसलिए अपने से कम नॉलेज वालों से रूडली बिहेव करते हैं। तो इरुडाइट का मतलब विद्वान है। तो याद कैसे करना है? रूडाइट, इरूडाइट का रूडाइट कर दीजिए कि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो थोड़े से घमंडी होते हैं और अपने से कम नॉलेज वालों को कुछ नहीं समझते। तो रूड, आप इरूडाइट को याद करने का तरीका है विद्वान को रूड से बना दीजिए। अब सिनोनिम क्या है? स्कॉलरली, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, हाईली क्वालिफाइड है, उसे बोलते हैं स्कॉलरली या लर्न। अब एंटोनिम क्या है? अनस्कॉलरली, यानी कि जो कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं अनपढ़ गवार या फिर अंगूठा छाप। इसका एक और एंटोनिम है इग्नोरेंट, मतलब कि जिसे आसपास का होश ही नहीं है, अपने आशिकी में लगे पड़े हैं, या फिर अज्ञानी। ये है इरूडाइट का बेटा एंटोनिम। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए अगले शब्द की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला शब्द क्या कह रहा है? अगला शब्द हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखो बेटा, अगला शब्द है इम्पैकेबल। अब इम्पैकेबल शब्द का अर्थ क्या है, आइए इसको समझते हैं। इम्पैकेबल मतलब कुछ ऐसा जिसमें कोई गलती नहीं है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में त्रुटिहीन, यानी कि बिल्कुल बेदाग, है ना, बेदाग, त्रुटिहीन। अब इसको कैसे करेंगे? आई एम पक्का। इम्पैकेबल को कैसे याद करना है? आई एम पक्का इम्पैकेबल। कैसे? मैंने पक्का ऐसा बनाया है, कोई भी गलती नहीं की है मैंने। तो इम्पैकेबल कैसे याद किया मैंने? आई एम पक्का, कि मैंने पक्का ऐसा बनाया है, कोई भी गलती नहीं की है, ये मिस्टेक लेस है। ठीक है बेटा। अब इसका सिनोनिम क्या है? परफेक्ट या फिर फ्लॉलेस, मतलब बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह काम करता है, या फिर फॉल्टलेस। इसका एंटोनिम क्या है? इनएग्जैक्ट, यानी कि जो सटीक ना हो, या फिर इम्परफेक्ट, यानी कि जिसमें कोई कमी हो, या फिर फ्लॉड, यानी कि दोषपूर्ण या दोष से भरा हुआ। चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला शब्द क्या कहता है, आइए समझते हैं। ठीक है, अगला शब्द है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी करते हैं आपको उसकी जवाबदेही देनी होगी। अब याद करने का तरीका क्या है? अकाउंट कैसे याद करना है? अकाउंटेबल को अकाउंट निकालिए कि मेरा पूरा अकाउंट का जवाब मेरे अकाउंटेंट देगा। क्या बोला मैंने? अकाउंटेबल को कैसे याद करना है? अकाउंटेबल को याद करने का तरीका क्या है कि मेरे अकाउंट का जवाब मेरा अकाउंटेंट देगा। तो जवाब देना, रिप्लाई देना, उसको बोलते हैं अकाउंटेबल या जवाबदेही। जैसे कि आप जिंदगी में कुछ भी करें, कोई आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपके माता पिता को पूरा अधिकार है आपसे सवाल करने का। ठीक है ना? तो वो जवाबदेही हमारी किसके प्रति बनती है? पेरेंट्स के प्रति या फिर टीचर्स के प्रति। अब देखिए, इसका सिनोनिम है आंसरेबल। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए अगले शब्द की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला शब्द है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। इसका अर्थ होता है जिद्दी। अब इसको याद कैसे करें? ऑबस्टिनेट, ऑबस्टिनेट, वो बस बचपन में टीन और लोहे ही खाती थी क्या, जो इतना लोहा जैसा जिद्दी है। क्या बोला बेटा? कि वो बस बचपन में क्या लोहा खाती थी जो लोहा जैसे जिद्दी हो गई है। समझ में आ गया? ओ बस टीन एट। ऑप्शनल कैसे याद करना है? ओ बस टीन एट, की वो बस क्या केवल बचपन में टीन और लोहा ही खाती थी जो इतनी जिद्दी हो गई है। ऐसे याद करें इसको। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या है? स्टबर्न यानी जिद्दी। एंटोनिम क्या है? फ्लेक्सिबल यानी लचीला, जो अपने आप को माहौल में ढाल लेता है, या फिर डॉकाइल यानी विनम्र। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। आपका अगला शब्द है एक्योर। एक्योर का मतलब क्या होता है बेटा? एक्योर मतलब इकट्ठा करना, जमाखोरी करना। होता है ना कंजूस, बेटा मर जाएगा, खाल छिल जाए लेकिन पैसे नहीं छोड़ेगा। अब इसको कैसे याद करना है एक्योर को? एक कर, कि आज जितने सिक्के फर्श पर बिखरे हैं सब इकट्ठे कर ले। एक्योर कैसे याद करना है? आकर, कि आकर जितने भी फर्श पे सिक्के बिखरे हैं सबको जमा कर लो, इकट्ठा कर लो। एंटोनिम, अब सिनोनिम क्या है? अक्यूमुलेट यानी जमा करना या इकट्ठा करना। इसको याद कैसे करना है? अ लेट। अक्यूमुलेट कैसे करना है? अ लेट,
कि आ 1 मिनट भी टीवी लेट मत करना, जल्दी कर। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। तो होता है ना कि अब जैसे कि क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मैं क्या कहूंगा, भैया जल्दी कर रे, जल्दी कर, मैच हो रहा है शुरू। तो ये होता है अक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। अब देखते हैं अगला शब्द क्या कहता है प्यारे बच्चों। अगला शब्द कहता है बॉइस्टरस। अब बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है? बॉइस्टरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, यानी बहुत ज्यादा शोर शराबा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? बॉइस्टरस को बॉयज टेरेस, भाई छत के ऊपर, सॉरी जहां रहते हैं वहां बिल्डिंग की छत जो होती है उसको टेरेस बोलते हैं, है ना। तो बॉयज टेरेस से याद करो बॉइस्टरस कैसे? बॉयज को जब पार्टी करनी होती है वो टेरेस पर चले जाते हैं और वहां सॉन्ग बजाते हैं और खूब नॉइस करते हैं। तो बॉइस्टरस कैसे याद करना है बेटा? बॉयज टेरेस, कि बॉयज जब भी पार्टी करनी होती है छत पे चले जाते हैं, खूब मस्तीबाजी करते हैं। एंटोनिम, अब इसका देखो बेटा सिनोनिम क्या है? नॉइजी यानी शोर शराबा, क्लैमरस यानी कि बहुत ज्यादा हंगामा। एंटोनिम क्या है? काम यानी शांत, कि पीसफुल यानी कि हर जगह शांति का, प्रेम मोहब्बत का माहौल है। यहाँ पर रिस्ट्रेन्ड जिसको शांत या संयमित कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने शब्दों पर। अब प्यारे बच्चों, कमेंट करने के बाद पक्का बताइएगा क्लास कैसी लगी मेरी आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कोलोजल। अगला शब्द क्या है? कोलोजल। अब इसका मतलब है विशाल या जाइगेंटिक, या बहुत बड़ा साइज में। अब इसे याद कैसे करें? काला जल। कोलोजल कैसे याद करना है? काला जल, कि काला सागर यानी कि काला जल बहुत विशाल है, जाइगेंटिक है। कोलोजल कैसे याद करना है? कोलोजल, काला जल, कोलोजल, काला जल बहुत विशाल है, बहुत जाइगेंटिक है। तो जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो, उसको हम कहते हैं कोलोजल। अब पर्यायवाची क्या है? इनॉर्मस, जाइगेंटिक। एंटोनिम क्या है? स्मॉल यानी छोटा। मिनिमल मतलब बहुत टाइनी, बिल्कुल हल्का सा, उंगलियों में आ जाए, या टिनी भी कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द क्या कहता है आइए समझते हैं। अगला शब्द कहता है प्यारे बच्चों क्या? इसका इशारा अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है जो अपराधी नहीं है लेकिन उसमें इल्जाम लग गया है। अक्यूज मतलब जिसपे इल्जाम लग जाए, है ना। अभियुक्त जिसको कहा जाता है, अभियुक्त। अब इसे कैसे याद करना है? एसी यूज। अक्यूज कैसे याद करना है? एसी यूज। अभियुक्त ने यह कबूल किया है कि एक गन का यूज कर उसने मर्डर किया। ठीक है बेटा, एसी यूज, अक्यूज, अक्यूज, कि अभियुक्त ने कबूल किया है कि उसने एक गन का यूज किया है और एक मर्डर किया है, अक्यूज। अगला इंडिक्ट, इसका सिनोनिम है, याद कैसे करें? इन डकैत, इन डकैत, इंडिक्ट को कर दो डकैत, कि इन डकैतों को अभियुक्त माना गया है, दोषी माना गया है। अब डकैत, एब्डिकेट। चलिए चलते हैं अगले शब्द प्यारे बच्चों। अगला शब्द क्या है आइए देखते हैं। अगला शब्द है आपका अचीव। अचीव तो बहुत आसान है, फिर भी इसको समझते हैं। एग्जाम में इसको लेके कई बार टेढ़े सवाल आ चुके हैं। अचीव कैसे याद करना? अच्छी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें पाने की कोशिश करते रहो, यानी कोई चीज हासिल करना। अचीव कैसे याद करना है? अच्छी अच्छी, कि लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें पाने की कोशिश कीजिए। अब इसका सिनोनिम क्या है? अकम्प्लिश। ये बच्चों को कम पता होता है, अकम्प्लिश मतलब कुछ पाना या कुछ हासिल करना होता है। याद कैसे करें? अकम्प्लिश, एक काम कर कि उसने पुलिस का जॉब पाया, एक काम करके उसने पुलिस का जॉब पाया, यानी कि कुछ हासिल किया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगले शब्द पे। अगला शब्द क्या है आइए देखते हैं। अगला शब्द आपका है बेटा लिबर्टी। अब लिबर्टी का अर्थ क्या होता है आइए इसको समझें कि लिबर्टी किसे कहते हैं। ठीक है जी, लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, आजादी। जैसे कि अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो फ्रीडम यानी आजादी का प्रतिनिधि करती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रीडम का सिंबल है। लिबर्टी कैसे याद करना है? लिबर्टी का याद मतलब है स्वतंत्रता, तो याद कैसे करना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आजादी का प्रतीक है। सिनोनिम क्या है? फ्रीडम। एंटोनिम क्या है? डिपेंडेंस, यानी आप किसी भी निर्भर हैं, या फिर स्लेवरी यानी गुलामी, या बंधन, इसको बोलते हैं बॉन्डेज। ठीक है बेटा, अगला शब्द आज का देखते हैं क्या है। अगला शब्द प्यारे बच्चों क्या है आइए देखते हैं। अगला शब्द है एक्वेंट। अब एक्वेंट का मतलब क्या होता है? एक्वेंट मतलब अपने आप को माहौल में ढालना,
या आसपास, जैसे आप किसी नए मोहल्ले में गए और सबसे अपना अपना परिचय कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर रहे हैं? एक्वेंट को एक एंट, एक चींटी, एक एंट, एक एंट चीनी के डब्बे से भली भांति परिचित होती है। कैसे याद किया बेटा? एक्वेंट को एक एंट, कि एक एंट यानी एक चींटी, चीनी का डब्बा उससे कहां है पता लग जाता है उससे, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या है बेटा? इसका सिनोनिम है इंट्रोड्यूस, यानी किसी से परिचय करवाना, या फैमिलराइज, फैमिलराइज मतलब परिचय कराना। फैमिली, अब याद कैसे करना है? फैमिली से, मुझे अपनी फैमिली से परिचय कराओ, है ना। एक लड़की है, वो शर्माती हुई है ना घर पे बैठी है, लड़का आया, लड़का कहता भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी 3 साल से, अब अपनी फैमिली से परिचय तो करा दो, तो फैमिलराइज। आइए चलते हैं, अब कुछ नई चीज देखते हैं, वोकैब याद करने का एक नया तरीका जो मैंने कल भी दिखाया था। वोकैबुलरी प्रैक्टिस में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसके बाहर का नहीं आएगा बेटा। ये द हिंदू के सारे क्वेश्चंस हैं, द हिंदू के सारे प्रैक्टिस हैं। तो आज का पहला शब्द प्यारे बच्चों क्या है? इसका मतलब है सकर। अब सकर शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? सकर एक वर्ब है, सकर एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सहायता करना। अब ये क्यों बताया मैंने कि वर्ब है? इसकी वजह है बेटा, इसकी वजह क्या है बेटा? इसकी वजह यह है कि वर्ब का सिनोनिम एंटोनिम वर्ब होता है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? एड करना, सहायता करना, या हेल्प देना, या भीख देना। अब याद कैसे करें? हेल्प, असिस्ट या एडमिनिकल, उसको हेल्प करो, असिस्ट करो, और उसको एडमिनिकल को दे दो, यानी सहायता करना। अब एंटोनिम क्या है? अपोज यानी विरोध करना, या काउंटर करना, यानी उसने अटैक किया तो आप वापस जो रिटेलिएट करते हैं उसे काउंटर कहते हैं, या ऑब्स्ट्रक्ट यानी किसी प्रकार की बाधा डालना। अब याद कैसे करना है? एग्जांपल है, प्रिजनर्स ऑफ वार वर लिबरेटेड एंड सक्सेड, कि जो युद्ध के कैदी थे उन्हें आजादी दे दी गई और उनकी सहायता की गई, उसको बोलते हैं सकर। चलिए बच्चों अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द क्या है, ठीक है। अगला शब्द प्यारे बच्चों है जोश में आ जाना। अब इसका जील, इसका प्रोनाउंसिएशन है जील। एक होता है जेलस, JELOUS, वो नहीं है, ये जील है। ये एक नाउन है जिसका सिनोनिम भी नाउन और एंटोनिम भी नाउन। इसका मतलब है जोश में आना, यानी कुछ ऐसा करना जिसमें आपका जोश चारों तरफ बॉडी में करंट खिंच जाए। अब सिनोनिम क्या है? आर्डर, आर्डर, पैशन, फर्वर, ईगरनेस। भाई आपको अभी कहा जाए कि भाई तुमको एलॉन मस्क से मिलना है, आप बेटा सोए पड़े होंगे बेड पे, लेकिन अभी जग जाएंगे। और यदि आपको कई दिनों से मम्मी कह रही है बेटा गर्मियां हैं नहा ले, आप नहा नहीं रहे, लेकिन जैसे आपको पता लगेगा कि मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की आपके घर पे आई है अदरक का अचार लेकर, आप बेटा तुरंत नहाने शुरू कर दोगे। मिलना है, बदबू नहीं, खुशबू आनी चाहिए। तो बेटा सारी चीज डिपेंड करती है कि आपको इंस्पायर कौन कर रहा है। इसका एंटोनिम है एपैथी। एपैथी मतलब मुझे कुछ नहीं करना या डिम्स यानी बिल्कुल डल है, लुल है, या फिर इनडिफरेंस यानी कि आपके सामने कोई पिट रहा है, कोई मार रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बाकी प्रयोग कैसे करेंगे? His zeal for his work led to his success, कि उसके काम के प्रति जो उसका उत्साह था उसने उसे सफलता पे ले गया। अब याद कैसे करेंगे कि भाई जब जीतने के बाद अब क्या करते हैं? पगला जाते हैं खुशी के मारे, उसी को बोलते हैं जील यानी उत्साह। चलो बच्चों अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है प्यारे बच्चों आपके सामने टर्बुलेशन। टर्बुलेशन एक नाउन है, जो इसका मतलब इसका सिनोनिम एंटोनिम भी नाउन रहने वाला है। अब टर्बुलेशन का मतलब है कलेश, आपत्ति या दुख। जैसे भाई साहब है, मरे पड़े हैं बिल्कुल, पक्का इनकी महिला मित्र इन्हें छोड़ के चली गई, है ना। अब इसका सिनोनिम है ट्रबल या फिर वरी। वे बच्चों को जब तक सरकारी नौकरी ना लग जाए तब तक वो चिंतित रहते हैं, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, मतलब बेचैनी में रहते हैं, और हर चीज विपरीत कंडीशन दिखाई देती है। घर में कुछ कहें तो पिताजी कहते हैं तुमसे कुछ ना हो पाएगा, मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है ना। अब एंटोनिम क्या है? जॉय, यानी सिलेक्शन होता ही आप जोश में भर जाएंगे। जॉय, आपका मन डिलाइटेड रहेगा, मतलब दिल में हमेशा फूल खिले रहेंगे, आपके चेहरे पे ब्लिस होगी यानी चमक होगी, और आप खुशी का मारे पगला जाएंगे, एक्सटेसी। अब वाक्य प्रयोग कैसे होगा भाई? His time of tribulation was just beginning, कि उसके बेटा बुरे समय, उसका खराब समय बस शुरू हो रहा है। तो बेटा
टर्बुलेशन एक और तरीके से याद कर सकते हो कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है, यानी हवा में उड़ने के लिए तैयारी करता है या लैंड करता है, तब बेटा गड़गड़ गड़गड़ ऐसे आवाज आती है ना, वो सारी डिस्टर्बेंस कर देता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रिबुलेशन। चलिए अगला शब्द देखते हैं बेटा, अगला शब्द क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। अगला शब्द है बेटा आपका एग्जीक्यूटिव। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आधिकारिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे हमारे है ना मोदी भाई साहब हैं, या जय शंकर वीरू है ना, ये जय वीरू की जोड़ी लगती है मुझे, दोनों लगे पड़े हैं, सबकी हालत खराब कर दी है, सबके अंदर का गन्ना चूस लिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर है ना पप्पू मियां हो, है ना, सबका गन्ना चूस के बैठे हैं ये लोग। तो बेटा देखो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासनात्मक या सरकारी या आधिकारिक। इसका सिनोनिम क्या है, डिसीजन मेकिंग, यानी जिसके पास फैसला और डिसीजन करने का। जैसे अपने मोदी जी हैं, जब चाहे फैसला ले लेते हैं, है ना। जैसे डायरेक्टोरियल यानी दिशा निर्देश करने का अधिकारी। इसका एंटोनिम क्या है, सब ऑर्डिनेट, मतलब कि आपका असिस्टेंट या सेक्रेटरी या जूनियर या अंडर स्ट्रैपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थ्रू हिम आउट, कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने उसे बाहर निकाल दिया। तो देखो भैया, ये है बॉस और ये है इनके सबऑर्डिनेट, ये जो कहते हैं ये करते हैं, तो ये है सिनोनिम, ये है एंटोनिम। ऐसे याद कर सकते हैं शब्दों को। चलिए अगला शब्द देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या है भाई साहब, अगला शब्द है आपका फिल्थ। फिल्थ मतलब गंदा, मैला या छिछोरा या नीच। अब ये शब्द तो हम लड़कों ने कई बार सुने होते हैं, तो अब ये नाउन है, इसका मतलब इसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों नाउन रहने वाला है। इसका सिनोनिम क्या है, मक या फिर ग्रिम या रैनकोर, मतलब तुम बड़े नीच हो, छिछोरे हो, लुच्चे हो, लफंगे हो या स्मट। ठीक है, या फिर गंदगी फैलाना, कचरा फैलाना, इसको भी हम फिल्थ कहते हैं। ठीक है भाई। अब एंटोनिम क्या है, क्लीननेस, स्पर्स और अनअलॉयड, यानी कि कोई भी मिक्सिंग नहीं है, शुद्ध है, बिल्कुल बोलते हैं। तो बड़ा ये है एंटोनिम, यानी साफ सफाई रखना, है ना, या कोई गंदगी ना फैलाना। अब बेटा जब आप किसी कमरे में जाते हैं तो ऐसा ही हाल होता है जब आप देखते हैं कि भाई गंदगी फैली हुई है। ठीक है बेटा, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या है, द फिल्थ वाज़न्ट रिमूव्ड प्रॉपर्ली, की गंदगी को ढंग से मिटाया नहीं गया, इसलिए मेरी नाक सड़ गई है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों इन शब्दों को। ठीक है, तो बेटा ये था आपका वोकैबुलरी का पार्ट 2। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पक्का बताइएगा कमेंट सेक्शन के नीचे क्लास खत्म होने के बाद कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तो मैं हेमेंद्र गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के हमारे चैनल पर, जहां पर मैं, हमारी टीम पूरी तरह समर्पित है कि जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी सिनोनिम एंटोनिम आते हैं या इडियम फ्रेजेस आते हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, तो बच्चे आप इतना पढ़ते जाइए, आपको कभी समस्या नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूं। मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, माता पिता की बात माने, अपना ध्यान रखें, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अरे भैया